82 साल की एक बुजुर्ग महिला पर फोटो जर्नलिस्ट की नज़र पड़ती है और जैसे ही फोटो जर्नलिस्ट उस बुजुर्ग महिला को देखता है, उनकी एक फ़ोटो खींचकर और फ़ोटो खींचने के बाद अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम होता है, उस टाइम मैगजीन को फ़ोटो भेज दिया जाता है। 22 सितंबर 2020 को वो फ़ोटो दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। अब जैसे ही बुजुर्ग महिला का वो फ़ोटो टाइम मैगजीन में प्रकाशित होता है, तो पूरे भारतवर्ष की इसकी चर्चा होने लगती है। और चर्चा हो भी क्यों ना, दरअसल उत्तर प्रदेश के ज़िला हापुड़ का थाना हाफिज़पुर और हाफिज़पुर का एक गांव है कुराना। वहां की रहने वाली वो बुजुर्ग महिला, जिसका नाम बिल्किस होता है, बिल्किस का फ़ोटो छपा हुआ रहता है। दरअसल बिल्किस दिल्ली के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे। सीएए और एनआरसी के विरोध में वो महिला वहीं पर धरना प्रदर्शन में शामिल थी और जब फ़ोटो खींचा और उसके बाद में वायरल हुआ, लगभग 4 साल बीत जाते हैं और ये मामला उस वक्त हाईलाइट होता है। साल बीतने के बाद 2024 में इस घटना से रिलेटेड एक और घटना हो जाती है। दरअसल चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर जो बीजेपी की सांसद चुनी गई हैं, कंगना रनौत, फिल्म अभिनेत्री, उनको एयरपोर्ट पर एक सीआईएफ की जवान महिला कांस्टेबल जोरदार थप्पड़ मार देती है और वो थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया में फैलने लगती है। दरअसल उस महिला कांस्टेबल ने ये फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी की सांसद को थप्पड़ इसलिए मारा और इस बिल्किस को इस थप्पड़ का क्या कनेक्शन हुआ, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आज की सच्ची घटना है वो है चंडीगढ़ से। बात कर रहे हैं 7 जून 2024 को संसद भवन के अंदर एनडीए की एक संसदीय दल की एक बैठक होनी थी और बैठक को संबोधित करने वाले थे नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले कि बैठक शुरू होती, बैठक से पहले ही एनडीए के द्वारा चुने गए जितने भी लोकसभा प्रत्याशी थे, सबको सूचना दी जाती है कि आपको संसद भवन में 7 जून 2024 की दोपहर को शामिल होना है और बैठक का हिस्सा बनना है। अब जहाँ जहाँ से भी सांसद होते हैं पूरे इंडिया के, वो वहाँ से शामिल होने के लिए निकलते हैं। 6 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई सांसद कंगना रनौत मंडी से चंडीगढ़ पहुँचती हैं। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर जब कोई हवाई सफ़र करता है तो कुछ चेकिंग वगैरह होती है उनके सामान की। जब उनकी चेकिंग का नंबर आता है तो वो पहले कैबिन से निकल जाती हैं, दूसरे कैबिन में पहुंचती हैं तो वहां पर आईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल, जिसका नाम कुरविंदर कौर है, उससे उनका आमना सामना होता है। बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा चेकिंग के दौरान करते हैं तो इसी बीच में दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हो जाती है और बहस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक, यानी कि कह सकते हैं कि 10-15 फुट तक कोई आदमी नहीं होता है और इसलिए वो जितने हिसाब से बोल रही थी, शायद किसी न किसी ने उनकी आवाज़ को सुना नहीं। लेकिन इसी बीच में उस महिला कांस्टेबल, जो कि आईएसएफ की होती है, उसे इतना गुस्सा आता है कि वो एक ज़ोरदार थप्पड़ कंगना रनौत के गाल पर जड़ देती है और जैसे ही कंगना रनौत के गाल पर थप्पड़ जड़ा जाता है तो कंगना रनौत के साथ एक टीम होती है, उनकी अपनी सुरक्षा होती है, साथ ही एयरपोर्ट पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं वो भी चारों तरफ हड़कंप मच जाता है और जैसे ही हड़कंप मचता है तो हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये सीआईएफ की महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ क्यों मारा। अब ये सभी दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त था और शाम होते होते 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। हर कोई जानना चाहता था कि किसने थप्पड़ क्यों मारा। वजह ये थी, बहुत सारे सवाल थे, हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता था। दरअसल थप्पड़ मारने वाली जो महिला कांस्टेबल थी, उनका 2009 में आईएसएफ के लिए चयन होता है और उनका जो कार्यकाल था बड़ा ही शानदार तरीके से चल रहा था। उनके ऊपर कोई किसी तरह का विवाद नहीं था, लेकिन 6 जून 2024 को अचानक से वो सुर्खियों में आ जाती है और वजह क्या थी कि उन्होंने एक हीरोइन और एक बीजेपी की सांसद को थप्पड़ मार दिया। दरअसल उनकी शादी भी सीआईएसएफ के एक कांस्टेबल से ही होती है और उसी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर होता है। वहीं पर उनकी पोस्टिंग होती है, 2 बच्चे भी हैं उनके।
दरअसल ये पंजाब के जो ज़िला कपूरथला है वहाँ का ही एक गांव है सुल्तानपुर लोधी। ये वहाँ की रहने वाली हैं और ये चेकिंग कर रही थी, लेकिन इन्हें क्यों मारा जाता है हर कोई जानना चाह रहा था। दरअसल इसी के ऊपर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। 7 जून 2024 को जब संसदीय दल की मीटिंग चल रही थी संसद भवन के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, तो संबोधन के दौरान महिला सशक्तिकरण पर अपनी बातचीत कर रहे थे और इसी बीच में जो कैमरामैन होता है वो फोकस कर देता है कंगना रनौत के ऊपर। उनके ऊपर इसलिए फोकस होता है क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा था कि कंगना रनौत को एक थप्पड़ मार दिया गया। और थप्पड़ मारने की वजह क्या थी? दरअसल 2 वीडियो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे में, एक कुलविंदर कौर और दूसरा ऑडियो कंगना रनौत और कुलविंदर कौर का, जिसमें दिखाई दे रही थी बात करते हुए। उसने बयान दिया कि 100 रुपये लेकर बैठती हैं, वहाँ ये बैठी थी, वहाँ ये मेरी माँ बैठी थी, इतना ये बोलती हैं और ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है। कुलविंदर कौर का बयान इसी बीच में दूसरा एक वीडियो और वायरल होता है। दरअसल वो वीडियो खुद कंगना रनौत ने बनाया था और वो कहती हैं कि मैं तो सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरी चिंता पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर है। इसे कैसे भी हैंडल करना पड़ेगा। बस इतना था कि अब ये लड़ाई, अभी तक तो महिला कांस्टेबल से थी, लेकिन अब ये लड़ाई इनकी पूरे पंजाब से हो गई। कोई इस मामले में अब कूदने लगता है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं देना शुरू करते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है जो कंगना रनौत के ऊपर बात आती है 27 नवंबर 2020 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास। उन्होंने एक उपहास उड़ाते हुए, मजाक बनाते हुए एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था और दरअसल जो महिला कौर का फोटो होता है वो सिंधु बॉर्डर पर उन्होंने भारतीय जो किसान यूनियन थी, किसान यूनियन का झंडा पकड़ा हुआ था। तो उसी फ़ोटो को बिल्किस बानो से अटैच करते हुए जब ये डाला गया तो इस पे उन्होंने कमेंट कुछ कर दिया और दोनों महिलाओं को शायद इनसे गलती हुई थी या धोखा, जैसे भी हुआ हो, इन्होंने जब दोनों का फ़ोटो एक साथ और किसानों का मजाक बनाते हुए यहाँ तक आरोप लगा दिया कि 100 रुपये लेकर ये महिलाएं इस तरीके के धरना प्रदर्शन में बैठ जाती हैं। चारों तरफ से विरोध प्रदर्शन उठने लगा था। तब कहीं ना कहीं ये गुस्से वाली बात तो थी ही और इसी गुस्से को 4 साल से कुलविंदर कौर अपने मन में और दिलो दिमाग में भर के बैठी थी और अचानक से उन्हें पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि कंगना रनौत 4 साल बाद उनके सामने आ जाएंगी और वो भी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर। और दरअसल कुलविंदर कौर का ये दावा था कि उनका ये कहना है कि इस सिंधु बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों का, उसमें उसकी माँ भी शामिल थी और उसकी माँ ने तो किसी से 1 रुपया भी नहीं लिए थे। लेकिन तुम मेरी माँ को ऐसे कैसे बदनाम कर सकती हो? और इसी बात को लेकर गुस्सा था। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया था शायद जल्दबाजी में कर दिया हो। उन्होंने बिल्किस को और मोहिंदर कौर को एक साथ मर्ज करते हुए ये लिख दिया था। हालांकि उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट करते हुए कुछ इस तरह की बातें भी कही थी, लेकिन तब तक कहते हैं ना कि तीर हाथ से निकल चुका था। अब मामला आगे बढ़ जाता है। अब थप्पड़ लगा थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया में फैल जाती है। आखिरकार होगा क्या? जल्दबाजी में इस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड तो कर दिया गया है, विभागीय जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि 7 जून 2024 को दोपहर 3 बजे के आसपास कंगना रनौत की तरफ से कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन वो अपनी तरफ से विभागीय कार्रवाई में जुट जाते हैं। एक तरफ तो ये मामला हाईलाइट हो रहा है, तब अलग अलग संगठन, खासकर किसान संगठन जैसे क्या किसान नेता राकेश टिकैत, इन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा लगता रहा है और कोई भी जवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर कुछ भी बोल जाएगा तो जो भी व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार के लोग किसान हैं, परिवार के लोग फौज में हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए इस महिला कांस्टेबल ने बर्दाश्त नहीं किया और इस मामले की पूरी जांच पड़ताल ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। यदि एक तरफा कार्रवाई हुई तो हम सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो जाएंगे और इसके लिए ऐसा ना हो कि जो भी विभागीय कार्रवाई है उसने गलती की है, सिर्फ उसी की सज़ा मिले। यही नहीं, रणजीत सिंह राजू, उन्होंने भी समर्थन किया और कहा कि भाई हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
जगवीर सिंह घोषला भी इसी तरह की घोषणा कर देते हैं। एक है श्रीमती सिमरत कौर बादल, उन्होंने इस बात पर तर्ज किया है कि कंगना रनौत ने किस तरह से पंजाबियों को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ दिया। इसका क्या मतलब है? अब जैसे जैसे ये बयान वायरल हो रहा है, वैसे वैसे पंजाब के लोगों में उबाल भी फैलना शुरू हो जाता है। अब कहीं ना कहीं कंगना रनौत के साथ हुआ तो गलत ही है। इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए किसी को भी। लेकिन थप्पड़ मारा गया है या नहीं मारा गया है, इसका ना तो अभी तक कोई ऑफिशियल बयान आया है और ना ही कोई वीडियो सामने आया है। कुलविंदर कौर जो महिला कांस्टेबल है सीआईएसएफ की, उन्होंने कंगना रनौत को सचमुच थप्पड़ मारा है या नहीं, इसका कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आ पाया है। हालांकि सीआईएसएफ अपने लेवल से जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और जांच के बाद अब कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ है कि कुलविंदर कौर को कहीं बर्खास्त ना कर दिया जाए। और इसलिए जो अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, किसान नेता हैं, वो सब सामने आ रहे हैं और आने के बाद उनका साफ साफ कहना है कि अगर इस महिला कांस्टेबल को कुछ भी हुआ या इसके खिलाफ कुछ नैतिक कार्रवाई हुई तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक जानकारी है, इसे कृपया दिल पर ना लें और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है ये, बल्कि आपको एक न्यूज़ अपडेट देनी थी और आपको सतर्क करना था। साथ ही एक सजेशन भी था कि किसी को भी कुछ भी बोलने, कहने या पोस्ट करने से पहले एक बार नहीं 10 बार ज़रूर सोचें कि आपके किसी शब्दों से किसी को कितनी बड़ी ठेस पहुंच सकती है। फिर मिलूंगी एक नई सच्ची घटना के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।